हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। क्योंकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स प्लस सब्सिडरी, दोनों के लिए सेम है, डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें कि हम लोगों ने क्रमशः पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जो कोई भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो कम से कम पहले वो देख लीजिए। इसके बाद जो है हम लोग पार्ट 5 का जो वीडियो आज हम अपलोड कर रहे हैं तो वो चीज़ देखिएगा, तब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझे कि सेकेंड क्वेश्चन के लिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, और कल एक ही प्रॉब्लम किए थे और बोले थे कि आज नेक्स्ट डे, दैट मीन्स कि आज जो है आपका नंबर ऑफ प्रॉब्लम हम लोग कोशिश करेंगे कि 4 से 5 आज हो जाए क्लियर। और जो कोई भी वीडियो नहीं पहले वाले देखें तो उसको देख लीजिए, क्योंकि हम इसलिए भी स्लो पढ़ा रहे हैं कहीं कि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। डिफरेंशियल कैलकुलस जैसे स्टार्ट होगा हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन या इधर वेक्टर्स और वेक्टर 15 दिन का टॉपिक है, जो कि अच्छे से कंप्लीट, इसमें टाइम लगता है, तो इसलिए एकदम से रिलैक्स होकर पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम पढ़ा रहे हैं। और आज कोशिश करेंगे कि आज आपका टोटल जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो जनरल पार्ट है वो कंप्लीट करके, और कल से हम लोग लेबनिज स्टार्ट करेंगे। तो लेबनिज से रिलेटेड आज जो भी प्रॉब्लम बता देंगे वो लेबनिज में, सॉरी जो बता रहे हैं वो लेबनिज में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। मोर देन यही सवाल है, सिर्फ वाइन माप पद निकालना है। तो लेबनिज और मैक्लोडियन हो सकता है कि कल ही समाप्त हो जाए, इसके बाद एक कर्वेचर बतेगा, एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका। 10 हम लोग वीडियो बोले हैं तो कोशिश करेंगे 10 के पहले ही हो जाए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बटे डी एक्स टू प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 2। ये हम लोग जो है 12 में भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि डिफरेंस है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग प्रूफ करते हैं, एक बार रिकॉल हो जाएगा दिमाग में। प्रूफ ध्यान से देखिएगा, मेरे पास दिया है y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये मेरा y का क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 2 आगे आ गया एन एक्स एन माइनस 1 टू टेन इनवर्स एक्स, ये दिमाग में रहे x है तो x पे पावर n के क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1 2 माइनस 1, और टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 आगे आ गया टेन इनवर्स x 2 माइनस 1। अब फिर से हम इसको क्या लिखेंगे, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 2, इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स 2 माइनस 1 ही होगा, बटे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से हम लोग क्या कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएट। इसका 2 मेथड्स था, एक तो हम स्क्वायरिंग करके भी आ जाता है, लेकिन हम लोग इसी मेथड से चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हम u इंटू वी पे ब्रेक करेंगे। u रहा मतलब कि डी वाई बटे डी एक्स रहेगा, तो v का होगा 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, बीच में प्लस v रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बटे डी एक्स का अगर दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी टू वाई बटे डी एक्स टू। फिर से रिकॉल कर देते हैं, u रहा तो v का हुआ 1 एक्स स्क्वायर का 2x प्लस v रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो u का होगा डी टू, और 2 टेन इनवर्स x का भी जस्ट हम लोग पढ़े हैं 1 बाय 1 प्लस कितना होगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए जैसे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 2x डी वाई बटे डी एक्स, बीच में प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बटे डी एक्स टू इक्वल टू 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2x डी वाई बटे डी एक्स इंटू, ये इससे मल्टीपल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये मल्टीपल हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा डी टू वाई बटे डी एक्स टू इज इक्वल टू 2। देखिए ये पोर्शन पहले इससे मल्टीपल हुआ फिर इधर कर दे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। अरेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बटे डी एक्स टू प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर
dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू 2। देखिए ये प्रूफ हो गया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बटे डी एक्स टू प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स, ये मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये एक सवाल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं। तो एक सवाल हुआ, लगभग हम लोग 4 से 5 आज क्लियर करते हैं। इसके बाद कल से हम लोग लेबनिज स्टार्ट कर देंगे। लेबनिज थ्योरम, मैक्लोडियन थ्योरम दोनों साथ ही हैं। चलिए एक, इसके बाद हम लोग 2 नंबर सवाल पे ध्यान देते हैं। यह है क्या कि यदि एक मिनट सॉरी, y बराबर, इम्पोर्टेंट सवाल है, y बराबर e पे पावर a साइन इनवर्स x। ध्यान से देखिएगा, e पे पावर a साइन इनवर्स x। और आज नहीं, कल से आपका पार्ट 2 का भी वीडियो अपलोड होने का। स्पेशल फंक्शन साइंस पढ़ाएंगे, या तो फिर स्पेशल पढ़ा जाएगा या तो रियल एनालिसिस, इसी दोनों में आइदर कोई भी स्टार्ट करेंगे। y बराबर e पे पावर a साइन इनवर्स x बोल रहा है क्या चीज़ की, साबित करना है। प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, बीच में माइनस XY1 बराबर a स्क्वायर और इंटू कितना है, y है। इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है। y बराबर देखिए क्या है, e पे पावर a साइन इनवर्स x है। इसको प्रूव करना, थोड़ा सा क्या फ़ॉन्ट साइज ठीक है या अगर बताइएगा तो थोड़ा सा जूम करके लिख देते हैं। प्रूफ करना एकदम से इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए y बराबर है कितना, तो e पे पावर a साइन इनवर्स एक्स। देखिए यहाँ पर y1 का मतलब हुआ dy बटे डी एक्स और y2 का मतलब हुआ d2y बटे डी एक्स टू। चलिए इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लिख दीजिए डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ये मेरा क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू ई पे पावर a, ई पे पावर x का होता है ई पे पावर x इंटू a, ई पे पावर x का x के साथ जो कोफिशिएंट है a, और इंटू देखिए साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम बगल में मेंशन कर देते हैं d बटे डी एक्स, ई पे पावर x इसका होता है ई पे पावर x ही, लेकिन अगर d बाई डी एक्स ई पे पावर a x रहेगा तो ई पे पावर a x इंटू क्या होगा, a हो जाएगा। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक तो लिख लिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, y1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा a इंटू ई पे पावर a साइन इनवर्स x। इस पोर्शन को हम इधर कर दिए, ये हो जाएगा y1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर a, ई पे पावर a साइन इनवर्स x को क्या लिखेंगे, तो y लिखेंगे। इसको हेल्प ऑफ, ज़्यादा दिक्कत है तो लिख दीजिए हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर किससे, तो 2 से। अब देखिए क्या करते हैं, रूट है तो रूट को हम लोग क्या करते हैं, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर इंटू रूट खत्म तो 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस जगह हो जाएगा a स्क्वायर और y स्क्वायर। यहाँ तक लिख दिए। अब देखिए इस चीज़ को हम क्या करते हैं, अब डिफ्रेंशिएट अगेन करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो क्या लिखेंगे, y1 का स्क्वायर इंटू 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या लिखेंगे 2x, बीच में प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y1 का स्क्वायर है तो y1 को क्या लिखेंगे 2y1 और y1 का क्या होगा y2। यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y और y का क्या होगा y1। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। देखिए y1 स्क्वायर है 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा माइनस 2x बराबर u इंटू भी, फिर भी रहा वाई स्क्वायर का होगा 2y1, फिर y1 का y2 होगा। सिमिलरली a स्क्वायर 2y1। अब देखिए हर एक में हम लोग क्या करते हैं, -2y1 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन लिए, y1 सब में है, या 2y1 कॉमन लिए कितना बचेगा, इधर तो y1 बचेगा इंटू क्या बचेगा 2 कॉमन ले लिए, सॉरी यहाँ पे एक स्टेप हम और लिख देते हैं, -2x इंटू वाई1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 इंटू y2 बराबर क्या लिखेंगे 2y1 इंटू ए स्क्वायर। अब देखिए इस चीज़ को अगर हमको अरेंज करना है तो हर एक में जो है 2y1 कॉमन ले लेते हैं तो -x इंटू वाई1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 कॉमन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 2y इंटू वाई1 ए स्क्वायर। इस जगह देखिए 2y1 ये दोनों कैंसिल हो गया, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे y1 को कैंसिल किए हैं
यहाँ पे लिख देते हैं y1 इंटू वाई, ये इसका देयरफॉर हम लिख सकते हैं क्या चीज़ कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन बराबर ए स्क्वायर वाई, जो कि हमको क्या करना है, यही चीज़ प्रूफ करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आपका 2 प्रॉब्लम हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग क्या किए, क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आज बताए थे कि लगभग 2-4-5 सवाल तक हम लोग करेंगे आज के लिए, और कल एक ही सवाल हुआ था। अब ये चीज़ हो गया कि आप लोग को इतना तो प्लस पॉइंट हो गया कि अब दिक्कत नहीं होगी अगर हम लोग कितनों भी सक्सेसिव डिफरेंस से रहेगा वाई एन किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं प्रूफ करने के लिए। ये इसलिए हम बेसिक्स बताए कि आने वाला कमिंग सेशन में चाहे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में भी कि सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन का अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो इस समय आपको कहीं भी दिक्कत न होगी कि अरे यार ये चीज़ हम नहीं जान रहे, तो उसमें खूब अच्छी तरह से जो है आपका क्लियर हो जाएगा सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड। अब नहीं लगता है कि दिक्कत होनी चाहिए, तो अभी हम लोग और बहुत सारा प्रॉब्लम को पढ़ेंगे जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं, इट मीन्स की क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 में क्या है, सब इम्पोर्टेंट सवाल ही बता रहे हैं, एक भी आलतू फालतू सवाल नहीं बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ये सवाल बताना चाहिए। चलिए ये सवाल बोल रहे क्या कि क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ y इज इक्वल टू है a cos log y, a cos कितना है log y, a cos log x है, मैं मिस्टेक लिख दिया, y बराबर a cos log x प्लस b sin log x है, प्लस b sin कितना है log x है। तब कहता है कि साबित कीजिए, प्रूव दैट, हमको क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर वाई टू बीच में प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू कितना है 0 प्लस वाई इक्वल टू 0। यही चीज़ हमको देखिए ध्यान में रखिएगा कि प्रूव करना है, कहीं कोई दम नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई बराबर है a cos log x प्लस b sin log x। चलिए इस चीज़ को हम प्रूव करते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या करना है प्रूफ। सबसे पहले तो y दिया है, गिव है जो क्वेश्चन है इसको 1 मान लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको कि डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। y1 दिया है तो y1 का मतलब क्या हो गया, तो dy बटे dx, और y2 का मतलब क्या हुआ, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स कि d बटे dx किसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आप लोग, तो dy बटे dx को। इसी को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेरिवेशन 1 है तो हो जाएगा d2y आप बटे यहाँ पर लिखते हैं dx2, ये चीज़ y2 अगर लिखा रहेगा। चलिए डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये रफ के लिए कर दिया। तो y बराबर दिया तो y का क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू a cos का हम लोग जानते हैं क्या होता है माइनस साइन log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बटे x होता है, बीच में प्लस b, फिर साइन का क्या लिखेंगे cos log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बटे x होता है। इस चीज़ को देखिए क्या लिखेंगे, y1 बराबर माइनस a साइन log x बटे कितना हो गया x, यहाँ पे लिखेंगे b cos log x बटे x, दोनों का एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो y1 इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस कॉमन लीजिए तो ये लिख सकते हैं a साइन log x, अब बीच में क्या हो जाएगा माइनस b cos कितना होगा log x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास, तो b साइन क्या हो जाएगा cos log x है। फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट कीजिए, अगर हम लोग अगेन क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास क्या आ जाएगा y1 रहा तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस x रहा तो y1 का कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप 360 पी पे देखिएगा सही से क्लियर दिखाई पड़ेगा, माइनस a साइन का क्या हो गया cos log x, और फिर log x का क्या होगा 1 बटे x, माइनस b cos का होता है माइनस साइन क्या होगा log x, और log x का क्या लिखेंगे 1 बटे x। अब देखिए इस जगह मेरे पास हो गया देयरफॉर y1 प्लस xy2 इज इक्वल माइनस, इसको अरेंज कर लेते हैं तो हो जाएगा क्या a cos log x बटे कितना होगा x,
और बीच में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी साइन लॉग एक्स बटे एक्स। फिर एक्स तो एलसीएम ही हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं y1 प्लस एक्स y2 इंटू कितना होगा x बराबर माइनस, इधर मेरे पास क्या बचेगा, a कॉस लॉग एक्स प्लस b साइन लॉग एक्स। अब देखिए x से गुना कीजिए, y1x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 इज इक्वल टू a कॉस लॉग एक्स प्लस b साइन लॉग एक्स। इसको क्या लिखेंगे y, दैट मीन्स की माइनस y, किसके द्वारा, तो हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 के द्वारा। देयरफॉर इसको अरेंज कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 माइनस y है, तो इसको इधर लेके आएंगे, क्या होगा, प्लस y इक्वल टू 0। और हमको यही चीज़ क्या करना था, प्रूफ करना था। चलिए अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, कहीं दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, कोशिश करते हैं कि दिक्कत आपको नहीं हो। ठीक है, 3 सवाल आज बताएं और एक सवाल और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, तो ध्यान से एकदम से स्थिर से समझते हुए निकलिएगा और सबको फेयर करते हुए निकलिएगा। ठीक है, हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो तक हम डाल दिए हैं और आज पार्ट 5 होगा वीडियो। ठीक है, इसको पहले देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कितना इजी है, एकदम से इजी टॉपिक है, कहीं कोई दम ही नहीं है, लगेगा ही नहीं कि पार्ट 1 सब हम लोग पढ़ रहे हैं, लगेगा एकदम से स्टैंडर्ड 10th का है ये सब, स्टैंडर्ड 10th सब का पढ़ रहे हैं, एकदम से ही नहीं लगेगा कि यार पार्ट 1 है इतना टफ है। सिर्फ सुनने में ही लगता है कि पार्ट 1, थोड़ा सा पार्ट 3 में पेपर बढ़ जाता है और वहाँ के टॉपिक वही, अगर बेसिक्स सही मिले तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और बेसिक्स अगर कमज़ोर है तब तो खैर, कॉन्सेप्ट अगर अच्छा नहीं है तब तो क्लास 1 भी टफ लगता है। ठीक है, तो इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत मेरे मुन्ना राजा साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है आगे, तो इस जगह एक मिनट, ये भी संस्कारी सवाल है कि y बराबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबर क्वेश्चन की और चल रहे हैं कि y इज इक्वल टू, मेरे पास दिया है साइन इंटू m साइन इनवर्स x, सुसंस्कारी सवाल है। y बराबर साइन m साइन इनवर्स x, बोल रहा है क्या साबित करना है, साबित करें, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, फिर सेकेंड बार डिफ्रेंशिएशन करना, माइनस एक्स y1 बीच में प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। संस्कारी सवाल है 1 नंबर। चलिए ये सवाल हम लोग पढ़ते हैं, आगे समझ में आती होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए y बराबर दिया है कितना, तो m साइन इनवर्स x, तो कहता है प्रूफ कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। जो दिया है पहले तो हम इसको क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा y1, साइन का होगा cos m साइन इनवर्स x, ये हो गया साइन का cos इंटू m तो कांस्टेंट है, बाहर साइन इनवर्स x का होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, y1 इंटू क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू m इंटू कॉस m साइन इनवर्स x। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं, m इंटू कॉस m इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को कि स्क्वायरिंग कर देते हैं, रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो मेरे पास हो जाएगा m स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x। याद रखिएगा एंगल कभी भी स्क्वायर नहीं होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को देखिए, y1 का स्क्वायर ऑलरेडी है ही, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है, तो m साइन इनवर्स x है, यही चीज़ एंगल का है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इस चीज़ को लिख सकते हैं कि y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस, ये टोटल साइन है, इसको हम y माने हैं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा y स्क्वायर, साइन टोटल एंगल का स्क्वायर करेंगे। ज़्यादा दिक्कत हो लिख दीजिए गिव हैंड इक्वेशन से, गिव हैंड इक्वेशन से ये दिया है, ये चीज़ को हम लोग साइन m इतना का होल स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ दिया हुआ है। अब देखिए y माइनस इतना, अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट कीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये मेरा u इंटू भी होगा y1 का स्क्वायर
1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x बीच में प्लस u इंटू भी एकदम से खाली स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए। y1 का स्क्वायर पहले होगा 2y1 फिर y1 का कितना होगा y2 इज इक्वल टू एम स्क्वायर मेरे पास रहेगा कांस्टेंट 1 का 0 y का स्क्वायर का क्या होगा 2y इंटू y1। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे -2x y1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 इंटू y2 बराबर हो जाएगा -2y1 इंटू एम स्क्वायर। अब देखिए हर एक में जो है मेरे पास 2y1 कॉमन है, ये हो जाएगा -2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 कॉमन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 बराबर -2y1 इंटू कितना होगा एम स्क्वायर। तो ये तो 2 मेरा कैंसिल हो गया, y1 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या तो -2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 बराबर -m स्क्वायर y। अब सबको अरेंज कर दीजिए, अरेंज करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 बीच में -2 जब कॉमन यहाँ x ही होगा माइनस कितना हो जाएगा x इंटू y1, यहाँ बाय मिस्टेक है x इंटू कितना होगा तो x इंटू y1 माइनस एक्स इंटू y1 माइनस प्लस एम स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो चलिए आज हम लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड हम लोगों ने लगभग 4-5 सवाल किए जो कि बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट था। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगला जो चैप्टर रहेगा उसमें लेबनिज स्टार्ट करेंगे और आज से हम लोग का 11 का बैच शुरू हो रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो अगर कोई आपके मित्र भाई बहन या कोई भी हो विद्यार्थी स्टूडेंट तो आप उसको शेयर कर दीजिएगा। और आज से जो है हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ऑनलाइन तो क्लास नहीं ले पाते हैं क्योंकि कुछ परेशानी मेरे साथ है। एक्चुअल में परेशानी क्या है मेरे साथ तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हो जाता है, जनरल कंपटीशन की क्लास हो जाती है, +12 की क्लास हो जाती है, इसलिए दिक्कत होती है। तो आज से हम लोग जो है एकदम से पार्ट 1 का फुल पैकेज जो है एक क्या चैप्टर है, क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक है, तो वो चीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो आज उम्मीद करते हैं कि बगल के मित्र कोई भी हो, दोस्त भाई बहन हो तो उसको एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और ये जो है पब्लिक रहेगा, मेरा प्राइवेट नहीं रहेगा, ये वीडियो जो है पब्लिक वीडियो रहेगा तो कोई भी देख सकते हैं। इसके बाद पुनः जब क्लास स्टार्ट होगी तो स्टार्ट करें। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और आप लोग का सहयोग सपोर्ट मिल रहा है। अगर कुछ त्रुटि लगे तो ज़रूर आप बोलिए, तो ज़रूर निश्चित तौर पे आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, दोनों का कोरिलेशन है, आराम से चलते रहिए। और अभी हम लोग चल रहे हैं और आने वाला कमिंग सेशन में हम लोग दौड़ेंगे और कोशिश रहेगी कि पार्ट 1 को खूब अच्छी तरह से कंप्लीट करके टोटल तब हम लोग क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करेंगे। 2009 से कोशिश करेंगे 2020 तक जितना भी आया हुआ है क्वेश्चन है पार्ट 1 का ऑनर्स एंड सब्सिडी दोनों का ऑब्जेक्टिव हम लोग साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेकिन पहले जो टॉपिक बचा हुआ है पहले उसको हम क्लियर करते हैं। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकन्स को जरूर बजा दीजिएगा जिससे कि आपको आने वाला कमी नोटिफिकेशन आते रहेगा। और एक चीज़ इन्फॉर्म कर दिए कि आज हम लोग का जो है 11 का जो है आज से हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई भी हो तो आप उसको जरूर शेयर करके इन्फॉर्म कर दीजिएगा। धन्यवाद आज के लिए वॉचिंग द वीडियो।